ग्लोबली मून मॉल है कैसा, ये समझाने के लिए इस हफ्ते कैसे निफ्टी को स्ट्रेटेजाइज किया जाए। अब हम अगर कंसोलिडेशन के पैच को हिट करने वाले हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड हैंड की जरूरत है आपको समझने के लिए। बाजार पुणे से राजेश सचपुते.com के राजेश सचपुते साहब इस हफ्ते हम लोग की करेंगे मदद। राजेश जी गुड मॉर्निंग। ये थोड़ा दिक्कत आ गई है। दिक्कत तो है और एसजीएक्स निफ्टी वही डर जो ग्लोबल मार्केट्स में है वो दर्शा रहा है 84 अंकों की गिरावट के साथ। अमेरिका में जो पिछला सेशन रहा वो इनफैक्ट एस&पी की 4 हफ्तों की लगातार जो तेजी की स्ट्रीक थी उस पर एक रोक लगी है और 292 पॉइंट की गिरावट जो डाउ ने दिखाई। आपका नैस्डैक पिटा, एस&पी में भी दबाव देखने को मिला है क्योंकि अभी भी वहां पर यही डर है कि फेडरल रिजर्व एक और रेट हाइक लेकर आएगा। और जो सेंट लुइस के फेड रिप्रेजेंटेटिव है या जो फेड प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक बयान आया था कि 75 बेसिस पॉइंट तक का एक रेट हाइक अभी भी देखने को मिल सकता है। उस बयान ने ही दरअसल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक दिखाया और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखने को मिला। नैस्डैक की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो बिग टेक हम कहते हैं सब में गिरावट देखने को मिली। डाउ के अलग अलग कंपोनेंट्स में कमजोरी बनती हुई दिखाई दी थी, तो वो एक प्रेशर है। और ये हफ्ता वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फेडरल चेयरपर्सन जो है जेरेमी पावेल वो वायोमिंग में जो हर साल का सिंपोजियम होता है उसमें अपनी स्टेटमेंट रखने वाले हैं। और उस स्टेटमेंट के पहले जब एक फेड प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर स्टेट का फेड प्रेसिडेंट आकर कहता है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा तो थोड़ा सा डर बैठ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अलग अलग स्टेट्स के जो भी फेड प्रेसिडेंट्स हैं या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अलग अलग राय बन रही है। तो सेंट लुइस कह रहा है कि हाँ 75 बेसिस पॉइंट का अनिवार्य है इस समय इकोनॉमी को में जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा बहुत नियंत्रण में लाने के लिए। दूसरी तरफ 2-3 लोगों का और बयान आया है कि शायद अब हो गया, अब थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच रखनी चाहिए, एक बार वेट एंड वॉच अपना सकते हैं। तो 26 तारीख को यानी कि 26 अगस्त को जब वायोमिंग में फेड चेक की बैठक होगी या फिर वहां पर जो स्टेटमेंट आएगा वहां पर वो क्लियरली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना अग्रेसिव स्टांस इनका रहेगा। लेकिन अब तक तो लग ही रहा है और वही डर है दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में। इसीलिए अब अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स की भी तस्वीर थोड़ी सी बिगड़ी दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स 1% करेक्ट होते हुए दिखाई दे, 1.25% की गिरावट पर जापान खुला है, लगभग 300 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है इनफैक्ट जापानीज मार्केट में। और साथ ही आज चाइना पर भी नजरें रहेंगे आशीष, क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि चाइना आज शायद एक रेट कट ले सकता है। जहां पर हम सब रेट हाइक की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक रेट कट आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। रॉयटर्स का पोल है, फाइनली चाइना की ओर से क्या स्टांस आता है देखना होगा। आपको याद होगा अगस्त 15 को इन्होंने MLF जो मीडियम लेंडिंग रेट फैसिलिटी है उसमें कुछ कटौती की थी। ये जो कटौती होगी इनके लोन प्राइम रेट में कटौती होगी। जैसे हमारा MCLR होता है उनका LPR होता है, तो LPR में करीब 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चाइना एक कंप्लीट डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पर और दूसरी तरफ 75 बेसिस पॉइंट की हाइक की बात यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका में। उसी के बीचों बीच हम फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। लेकिन चाइना वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चाइना हर तरह से कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की। पिछली बारी जो MLF में चेंज हुआ था 10-15 बेसिस पॉइंट का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 15 अगस्त को, तब वही कहा था कि हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट करना है। आज का पोल ये भी कह रहा है कि हाउसिंग डिमांड में अभी भी साइंस नहीं दिखाई दे रहे इंप्रूवमेंट के, तो उसको पुश करने के लिए एक और रेट कट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है कहानी भाई। और इस समय फेड के अगले स्टेप से थोड़ी सी घबराहट